तत्काल सॉफ्टवेयर, क्या ये 100% इसमें तत्काल टिकट निकाल सकते हो? कहूँ मैं 100% कन्फर्म CNF तत्काल टिकट मिलता है मात्र 1 या 2 मिनट में। पर इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। 98% जो भी इस दुनिया में तत्काल टिकट सॉफ्टवेयर आपको बेच रहा है ये सारे फेक होते हैं। ये लोग आपको व्हाट्सएप पे तो आप कनेक्ट कर लोगे इन लोगों से, भाई आप यूट्यूब के थ्रू जा रहे हो या इनकी वेबसाइट के थ्रू जा रहे हो, आप इनसे कनेक्ट तो कर लोगे, इनसे बात भी कर लोगे। ये लोग कुछ आपको सो कॉल्ड ऐसे छोटे छोटे स्क्रीनशॉट भी दे देंगे, आप इनके बातों पे आ जाओगे और आप इसे खरीद भी लोगे, पैसा भी आपने भर दिया। इनके 2 बेस मॉडल चलते हैं। एक जो होता है कि आप सब्सक्रिप्शन बेस पे चलता है कि आप एक बार सॉफ्टवेयर ले लीजिए और हम 500 रुपये या 1000 रुपये हर महीने आपसे चार्ज करेंगे, या तो आप एक ही बार में 3000, 5000, 2500 कोई रेट फिक्स्ड नहीं होता इन सब में। आप ये पे कर दीजिए, सॉफ्टवेयर आपका है, आप अनलिमिटेड बुक करो। कुछ भी लॉजिक है, ये सारे फेक होते हैं। ये बस आपको व्हाट्सएप पे बात करेंगे और आपसे एक बार पैसा ले लेंगे, उसके बाद आपसे बात भी नहीं करेंगे, आपसे कॉल भी नहीं उठाएंगे, सारे मैसेजेस को डिलीट कर देंगे और ब्लॉक कर देंगे, और आप इसे कंप्लेन भी नहीं कर सकते। ये चीज़ याद रखना, एज़ पर सेक्शन 143 इंडियन रेलवेज एक्ट 1989 में ये लिखा हुआ है एग्जैक्टली। अब मैं जब दिखा रहा हूँ देख सकते हो, यहाँ एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि परचेज और सेल्स में अगर आपने अटेम्प्ट भी किया है ना खरीदने के लिए या अटेम्प्ट टू बेचने के लिए, तो आपको 3 साल का जेल और 10,000 का जुर्माना। चलिए ये लोग तो काफ़ी अंडर द टेबल ठीक है, बट इसके साथ आप क्या खोगे? अपनी इज्जत खोगे। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए, कहीं भी इज्जत नहीं मिलने वाला। अगर चलो यार बच भी गए, पैसा भी कमा लेते हैं, काफ़ी इंसिडेंट्स हमने देखा होगा जो 50-60 करोड़ ऐसे ही निकाल देते हैं ये खाली 1.5-2 महीने में, तो पैसे क्या ही कर लोगे? अगर आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल नहीं करते और आप बस महीने में 1-2 बार तत्काल किसी चीज़ की वजह से अगर आपको ये देखने के लिए मिल रहा है, सबसे बेस्ट चॉइस है कि आप कैफ़ेज़ में जाइए, जो इंटरनेट कैफ़े होते हैं, ये जो एजेंट होते हैं उनसे आप निकलवा सकते हो। एक चीज़ ज़्यादा मैं एजेंट तत्काल के नाम पे प्रीमियम तत्काल का टिकट बेचने की कोशिश करते हैं, टिकट को एडिट करके, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि वो क्या है, उसका पीनट एंटर करके आप देख सकते हो तो वो प्रीमियम में है या वो तत्काल में है और कितना फेयर चार्जेस है, उसके हिसाब से आप पैसा देना, नहीं तो ये झूठ बोल के आपसे कितना की तरह भी वसूल कर सकते हैं। प्लस अगर आप घर से कर रहे हो तो आप याद रखना आपको मैक्सिमम 2 से 4 आईडी बनाना है। मैक्सिमम आईडी आप एक्सटेंड करोगे तो आप मॉनिटर में आ जाते हो और आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा फ्रीक्वेंटली बेसिस पे। इज्जत भी तो चाहिए होता है। चलिए अलग बात है, पैसे और इन सब के मैं कॉन्सेप्ट में नहीं जाना, फिलॉसफी झाड़ने नहीं आया मैं आपको। यहाँ पे सिंपल से लॉजिक है, मिल जाता है, पर इसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जो कोई आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाहता। प्लस यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ, इसे नहीं खरीदो, इसमें टाइम वेस्ट है। एक तो पहले तो फ्रॉड में फंसोगे। 2% जो भी लोग होते हैं वो अपने कैफ़ेज़ में रखे होते हैं, जो इंटरनेट कैफ़े होते हैं वो ही रखते हैं और वही चला रहे होते हैं। बहुत ही कम होते हैं जो घर में बैठ के सॉफ्टवेयर सबको बेच रहे होते हैं, जो डेवलपर होते हैं। बट ये सब करना ही क्यों है भाई? देखिए मैं जानता हूँ IRCTC का वेबसाइट आपका लो चल रहा है, पर मैं आपको सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ करो, 2 मैं बता रहा हूँ, ब्रेव या क्रोम, ये दो में से कोई भी एक पिक कर लो सबसे पहली चीज़। उसके बाद इसमें जावास्क्रिप्ट इनेबल कर लो, ये अगर डिसेबल है तो इसे इनेबल कर लीजिएगा, बहुत ही ईजी होता है। सारे कुकीज़ और कैशेस निकाल दीजिए, सारे क्लियर ऑफ कर दीजिए। जितने भी आपने ऐड टूल लगा के रखे होंगे ना वेब टूल से डाउनलोड करके, सब कुछ यहाँ पे डिसेबल कर दीजिएगा। पूरा क्लीन एंड चिट रखिए। उसके बाद अगर आपको, मैंने काफ़ी लोगों को क्या देखा है ना, मोबाइल जो अगर समझ लो ये मोबाइल में बात, तो इसमें वो लोग क्रोम ओपन करते हैं, IRCTC का वेबसाइट डाल के डेस्कटॉप मोड में करते हैं। भाई ये गलती मत करो, कभी नहीं होने वाला। मोबाइल से अगर चलो लकीली आपका 1-2 निकल गया है, समझ लो यार एक बार आपने डेस्कटॉप मोड से मारा और आपका लकीली निकल गया, तो हर टाइम नहीं होने वाला। उस दिन आपका लक अच्छा होगा या उस दिन आपको अच्छा इंटरनेट स्पॉट मिल गया हो या कुछ भी हो सकता है, उस दिन ज़्यादा रश ना हो या सीज़न ना हो। क्योंकि देखिए इतना याद रखिएगा, इंडिया में कहीं पे भी जो भी रूट है सब में रश चल ही रहा है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें रश नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर तो नॉर्थ साइड बोला। यहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिप्स मैंने नीचे शेयर किए हुए हैं, वो भी एक बार देखते जाओ। देखिए सबसे पहले चीज़ तो है यार, आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो या मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो मोबाइल में उसका ऐप ही यूज़ करो, उसको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है क्रोम में। और अगर आप यूज़ कर रहे हो वेब में यानी लैपटॉप या डेस्कटॉप, वो यूज़ कर लो। प्लस देखिए यार एक और चीज़ है, पता है क्या, ये कोई नहीं बताता, तत्काल सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होता है ना, मल्टीपल्स आपको पर्सनल आईडी यूज़ करने पड़ते हैं। अगर आप ज़्यादा पर्सनल आईडी यूज़ कर रहे हो तो IRCTC हर बार कुछ ना कुछ उनको कंट्रोल करने के लिए जैसे हाथ लाता रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये बात तो पता होगा कि पहले आप 1 महीने में 12 टिकट कर सकते थे, पर अगर आपने अपना आधार कार्ड डाला है तब आपको 24 टिकट्स का अलॉटमेंट मिलता है, यानी 24 टिकट आप पूरे महीने निकाल सकते हो। पर कितने आधार कार्ड एक इंसान लेकर आएगा, और
और अगर आप एक तत्काल सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो आपको बहुत सारे पर्सनल आईडी की ज़रूरत होती है, और मल्टीपल पर्सनल आईडी अगर एक ही आईपी एड्रेस से चलाओगे तो आपके आईपी एड्रेस पे सारे यूज़र आईडी ब्लॉक हो जाती है एक टाइम पे आके, क्योंकि आईआरसीटी इस चीज़ में मॉनिटर कर रहा होता है, यानी आरपीएफ की जो टीम होती है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसके ऊपर मॉनिटर कर रही होती है। तो एक तरीके से तो आप पूरी तरह ये सब बेकार चीज़ें, तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तत्काल सॉफ्टवेयर के नाम पे। बेस्ट है कि आप छोटे मोटे ट्रिक्स यूज़ कीजिए जिससे आपको निकाला जा सकता है। एज अ पर्सनल आईडी अगर आप यूज़ करते हो तो मैं कभी रिकमेंड ही नहीं कर रहा कि आप सॉफ्टवेयर 2500 रुपये 3000 रुपये खर्च करो। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, मास्टर लिस्ट का यूज़ कीजिए। लोडिंग का इशू आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो बनाया है। कभी भी पेमेंट करना है वॉलेट का इस्तेमाल करो, ठीक है, वॉलेट जल्दी ही आता है। आप किसी भी नंबर को यूज़ कर सकते हो ऑटोमेटिक। अगर आपने पहला पेमेंट एक नंबर डाल दिया है तो ऑटोमेटिक वो नंबर आएगा, डायरेक्ट वो ओटीपी पे चला जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिन चीज़ों को करने के बाद सबसे एक और चीज़ है ना, इन्फॉर्मेशन नहीं होता लोगों के पास। समझ लीजिए जैसे कि तत्काल का टाइम है 11 बजे, तो लोग 10:59 पे लॉग इन कर लेते हैं। जेन्युइनली ठीक है, अच्छी बात है, बट 10:59 कम से कम 30 मिली सेकेंड ऐसे रुको। जैसे 59 और उसके साइड में जो चलते रहते हैं, रुको थोड़ा सेकंड्स रुको, 45 सेकंड्स आएगा तब लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद अपना इन्फॉर्मेशन डालें, जैसे यूज़र आईडी का आप अगर पिन, अगर मोबाइल से कर रहे हो तो पिन दबा रहे हो, अगर वेब ब्राउज़र से कर रहे हो तो पासवर्ड तो सेव रखा होगा आपने। पासवर्ड सेव रखना, याद रखना, बस कैप्चा फिल करना होता है आपको। और वो करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पर जाइए और ना मास्टर लिस्ट से ले लीजिए, और आपको होल्ड करना है। जब आप मेन जो पेज होता है, इसके बाद अगर हम जो नेक्स्ट पेज में जा रहे होते हैं जिसमें हमें दिखा रहा होता है बुक रिव्यूज़ करके रहता है, जिसमें हमें पूरा जर्नी का बता रहा होता है, जिसमें दिखा था एवेबल टिकट कितना है और कैप्चा आप यहाँ पे देख सकते हो भरने। यहाँ पे आप होल्ड कीजिए कम से कम 30 सेकंड, यानी 10:35 सेकंड्स के बाद पेमेंट गेटवे ऑन होता है। 35 सेकंड उसके बाद ऑन होता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं 10 बजते ही 10-20 सेकंड में वो पेमेंट गेटवे में जाने की कोशिश करते हैं, बार बार उसमें दबाते वो ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट आईडी एरर आता है और वापस आपको चला जाता है लॉग आउट करके बाहर। तो तेरा टाइम वेस्ट है। तो याद रखिएगा, पेमेंट गेटवे 45 सेकंड्स के बाद ही ऑन होता है। उस पर क्लिक कीजिए, पेमेंट गेटवे आएगा, स्लोली करा जाता है। भड़ करोगे नहीं होता है, वेट करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ फिल करो, फिल करने के बाद वहाँ पे ओटीपी आएगा, ओटीपी के बाद डायरेक्ट करो। टाइम लगता है पेमेंट गेटवे में, आपको एक चीज़ याद रखना है, नंबर एंटर कर रहे हो, टाइम लग रहा है, धीरे धीरे वो आपको वहाँ पर वो शो करेगा। आईआरसीटी से रिलेटेड काफ़ी सारे मैंने वीडियोस बनाया, और रिफंड के रिलेटेड, पेमेंट के रिलेटेड बहुत सारे हैं यार। आपके सारे प्रॉब्लम के सोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। समझ नहीं आ रहा है आपको कौन सा प्रॉब्लम है, आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वहाँ पे इंस्टेंट रिप्लाई दे दूँगा। प्लस अगर हो सके तो मैं वीडियो का लिंक दे दूँगा। अगर आपको वीडियो ढूंढने में प्रॉब्लम आ रहा है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम बैठे हैं आपकी खिदमत में, आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे एक बार भी आ चुके हो तो समझ लीजिए आपने ज्वाइन कर लिया है हमारे फैमिली को। तत्काल सॉफ्टवेयर का यहाँ पे, तो तत्काल सॉफ्टवेयर में क्या होता है, कैप्चा भी ऑटोफिल हो जाता है, एक डायरेक्ट यूपीआई लिंक क्रिएट हो जाता है सारे पेमेंट के लिए। तो ले दे के देखो यार, तत्काल टिकट में निकलता तो है ऐसे, जेन्युइनली मैंने काफ़ी सारे देखे नहीं है, बट एज अ रिजल्ट मैंने को शो किए हैं काफ़ी जगह। पर इलीगल है यार, ये सब करने से कुछ मतलब नहीं है। मैंने बोला ना, थोड़ा सा ट्रिक समझ लीजिए और आप आराम से निकाल सकते। पर्सनल बेसिस पर टिकट निकाल रहे हो तो मैं तो सोच भी नहीं रहा कि आप तत्काल सॉफ्टवेयर लेने क्यों जा रहे हो। तो कोई भी एंगल से वीडियो पसंद आता है, आपको कोई भी ओपिनियन है तो आप नीचे फीडबैक दे दीजिएगा। और यहीं तक रखते हैं, जो चीज़ शेयर करना था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया तत्काल सॉफ्टवेयर को लेके, कि एक तरीके से गलत होता है, मत यूज़ क्या करो ये सब। ये अवेयरनेस वीडियो था, एक तरीके से मैं आपको समझाना। काफ़ी लोग इसके चक्कर में फंस जाते हैं, फ्रॉड हो जाता है इन सबके लोगों के चक्कर में, इसलिए मैं आपके साथ ये डिटेल शेयर किया। आशा करता हूँ कोई ना कोई एंगल से ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, आप कमेंट डाल दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।